अमिताभ बच्चन जब भी किसी मीडिया वाले को इंटरव्यू देते हैं या उनके सामने जब भी कोई बातें करता है कुछ, तो बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से सुनने के बाद सोच समझकर बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से उसका जवाब देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि सेलिब्रिटी है भाई, उनके मुंह से एक शब्द निकला तो उस शब्द का क्या बड़ा बवाल होता है वो हम सब जानते हैं। तो अमिताभ बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से इंटरव्यू वगैरह देते हैं। साल 1992 में करण थापर नाम के एक जाने माने पत्रकार हैं, तो इन्होंने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का इनके घर पर ही इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही करण थापर ने अमिताभ बच्चन से उनके अफेयर वाली खबरों को पूछना शुरू किया, उसके बाद जो है मामला एकदम बुरी तरह से बिगड़ गया। थापर ने पूछा, आपके जिंदगी की कई ऐसी कहानियां हैं कि आपके जिंदगी में बहुत सारी एक्ट्रेस आई, बहुत सारी लड़कियां आई, उनके साथ आपका अफेयर रहा, आपका दूसरी महिलाओं के साथ भी अफेयर रहा है। क्या आपने शादी के बाद किसी दूसरी महिला से अफेयर रखा है? जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं रखा। थापर ने फिर ये पूछा कि कहा यह भी जाता है कि परवीन बाबी के साथ भी आपका अफेयर था, इस कहानी में कितना सच है? जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये कहानी बिल्कुल भी झूठी है, इसमें कोई सच नहीं है। इस तरह की कई कहानियां मैंने भी पढ़ी है। क्या है कि मैं पत्रकारों को इस तरह की चीजें लिखने से रोक नहीं सकता हूं, जिसे जो मन में आता है वो लिख देता है। फिर उसके बाद थापर ने यह सवाल पूछा कि क्या शादी के बाद भी रेखा के साथ आपका कोई अफेयर रहा है? जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं रहा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अमिताभ से सवाल जवाब करने के बाद थापर जो है वो जया बच्चन के पास आते हैं और जया बच्चन से सवाल जवाब। तो थापर ने पूछा जया बच्चन से कि अमिताभ ने जो भी कहा, क्या आपको उनकी बातों पर यकीन है? इस पर जया बच्चन कहते हैं कि जी, मुझे बिल्कुल यकीन है, मैं अपने पति पर पूरा विश्वास करती हूँ। इसके बाद थापर ने कई तरह के सवाल पूछे और लंच करने का टाइम हो गया, इंटरव्यू समाप्त हो गया। लेकिन इंटरव्यू में जो अफेयर वाली खबरों को लेकर सवाल जवाब पूछे गए थे, इससे अमिताभ बच्चन एकदम चिढ़ गए थे। उनके भीतर बहुत गुस्सा फैल गया था, लेकिन वो अपने गुस्से को बाहर नहीं दिखाना चाहते थे क्योंकि पत्रकार सामने बैठा हुआ था। जो भी गुस्सा दिखाते वो दूसरे दिन खबरों में छप जाता। इसलिए अपने गुस्से को उन्होंने जया बच्चन के ऊपर निकालना शुरू कर दिया। लंच पर सभी लोग बैठे थे। जया बच्चन ने अमिताभ से पूछा कि क्या आप चावल लेंगे? इस पर अमिताभ बच्चन गुस्से से चिढ़कर बोलते हुए जया को कहते हैं कि तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं चावल नहीं खाता, मुझे बार बार क्यों पूछती हो? वो चीज क्यों परोसना चाह रही हो जो मैंने कभी खाई ही नहीं है? जया बच्चन ने कहा कि मैं इसलिए परोस रही हूँ क्योंकि अभी तक रोटियां नहीं आई है। इसके बाद जया बच्चन कहती है कि मैं देखती हूँ कि अभी तक रोटियां क्यों नहीं है। जया बच्चन जो है अमिताभ का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमिताभ उतना ही गुस्सा होते हुए चले जा रहे थे। जया बच्चन फिर कहती हैं कि जब तक रोटी नहीं आती आप थोड़ा सा चावल क्यों नहीं ले लेते? अमिताभ फिर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि एक बार कहा ना कि दोबारा मत पूछना, बस रहने दो। मैं रोटियों का इंतजार नहीं करना चाहता हूं, मैं चावल खाकर ही खुश हूं। इन बातों को तुम सुन नहीं सकती क्या? समझ नहीं सकती क्या? इसके बाद जया बच्चन कमरे में चली गई अपने और फिर वापस लौटकर नहीं आई जब तक वो पत्रकार वहां पर बैठे। इसके बाद करण थापर ने बताया कि हम वहां से लंच करके निकल गए क्योंकि हमारी भी भूख मर चुकी थी, क्योंकि अमिताभ और जया के बीच एक बहुत बड़ा जंग छिड़ गया था अफेयर वाली खबरों को लेकर। जैसे ही रेखा का नाम सामने आया, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन में एक अजीब सा माहौल बन गया था वहां पर। तो हमने भी वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा। हमें जितनी आग लगानी थी हमने लगा दी, अब निकलते हैं लंच वगैरह करके। बाद में अमर सिंह का फोन करण थापर के पास जाता है और वो कहते हैं कि आपने जो अफेयर वाली खबरों को पूछा है उसे डिलीट कर दीजिए, उसे टीवी पर नहीं आने देना है, क्योंकि ये सारा इंटरव्यू जो सेटअप करवाया गया था ये अमर सिंह ने करवाया था। तो अमर सिंह के कहने पर करण थापर ने उस इंटरव्यू को हटवा दिया, डिलीट करवा दिया, वो इंटरव्यू टीवी पर नहीं दिखा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब जब रेखा का नाम सामने आता है, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। भले ही वो दुनिया के सामने ना आए, लेकिन लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं।